जब मैं 27 साल का था तभी मेरी पत्नी चल बसी थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरा बेटा विपिन 5 साल का था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने देता था। मेरा बेटा बहुत छोटा था। उसके सिर से माँ का साया हट गया था। इसलिए मुझे बाहर का काम करने के साथ साथ घर पर आकर भी काम करना पड़ता था। इस भागदौड़ ज़िंदगी में मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई और पता ही नहीं चला कि कब मैं 45 का हो गया और बेटे की उम्र शादी की हो गई थी। तो मैंने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद मेरा बेटा विपिन अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगा। कुछ दिन बाद विपिन ने मुझसे कहा, पापा अब गांव में खेती किसानी करने से हम लोगों का गुजारा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं पर कोई नौकरी ढूंढूंगा। मैंने भी अपने बेटे को मना नहीं किया क्योंकि वह सही कह रहा था। कब तक गांव में खेती किसानी करके अपना पेट पालता, इसलिए मैंने भी उसे जाने के लिए हाँ बोल दिया। शहर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी किरण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी। उसने कहा, पापा मैं जा तो रहा हूँ पर किरण का ख्याल रखना ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैंने अपने बेटे से कहा, आज तक मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा हूँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ और घर की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन विपिन शहर चला गया और मैं भी अपनी खेती किसानी में व्यस्त हो गया। एक रात की बात है, मैं खाना खाकर बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। अभी मुझे हल्की सी नींद आई ही थी कि तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी ने पीछे से मुझे आगोश में ले लिया है और कसकर पकड़ लिया। मैंने पीछे घूमकर देखा तो मेरी बहू किरण थी। मैंने किरण को डांटते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम रिश्तों की मर्यादा भूल गई हो? मैं तुम्हारा ससुर हूँ और तुम मेरे रूम में क्या करने आई हो? मेरे यह कहते ही वो तेज तेज चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अगल बगल वाले लोग इकट्ठा हो गए। वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि ससुर जी ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। यह सुनते ही गांव वाले मुझे भला बुरा कहने लगे। मैंने अपनी बात सबको बताई पर वहाँ मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया।